देखिए, भोगनाडीह में जो कुछ हुआ विगत दिनों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। हूल दिवस के इस पावन अवसर पर जहां हम सभी लोग तमाम झारखंडी संथाल परगना के एक बहुत बड़ी जनसंख्या उनको वहां जुटती है, उनकी पूजा, वो हमारे देवतुल्य महापुरुष हैं। और उस अवसर पर जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया वो पूरी तरह से बेनकाब हो गई। भाजपा के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए, उनके पास से हरवे हथियार पकड़ाए। साथ ही ये बात सामने आया कि 2-3 दिनों से वो लोग आसपास के गांवों में घूमकर पैसे बांट रहे थे, साड़ियां बांट रहे थे, कपड़े बांट रहे थे, साथ ही उनको गुमराह कर रहे थे, दिग्भ्रमित कर रहे थे। उस भीड़ में जहां सभा होनी थी माननीय मुख्यमंत्री की, वहां उपद्रव फैलाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसी भी सामने आ रही कि मारने की साजिश। मैं वही ये इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ। हमारे पुलिस प्रशासन को धन्यवाद जिन्होंने गिरफ्तारियां भी की और सारे मामलों का उद्भेदन किया और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा और चरित्र सामने आया। भाजपा कहती है कि बंगाल बनाना चाहते हैं आप। अरे आप क्या बनाना चाहते हैं, आप ये बताइए ना, आप क्या बनाना चाहते हैं? हथियार लेके कार्यकर्ताओं को भेजिएगा? आपकी मंशा क्या थी, पहले उसका जवाब दीजिए। बंगाल बनाना, बांग्लादेश बनाना, ये सब तुक्के और जुमलेबाजी छोड़िए। यहाँ की जनता ने पिछले चुनाव में आपको आपकी राजनीतिक औकात बताई है, तो कम से कम अब सुधर जाइए। बंगाल बांग्लादेश का नाम मत लीजिए। आप जो कर रहे हैं उस पर चर्चा की। वरिष्ठ नेता मनोज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त किया है। दादा, किस मामले को लेकर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? देखिए, भोगनाडीह में जो कुछ हुआ विगत दिनों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। हूल दिवस के इस पावन अवसर पर जहां हम सभी लोग तमाम झारखंडी संथाल परगना के एक बहुत बड़ी जनसंख्या उनको वहां जुटती है, उनकी पूजा, वो हमारे देवतुल्य महापुरुष हैं। और उस अवसर पर जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया वो पूरी तरह से बेनकाब हो गई। भाजपा के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए, उनके पास से हरवे हथियार पकड़ाए। साथ ही ये बात सामने आया कि 2-3 दिनों से वो लोग आसपास के गांवों में घूमकर पैसे बांट रहे थे, साड़ियां बांट रहे थे, कपड़े बांट रहे थे, साथ ही उनको गुमराह कर रहे थे, दिग्भ्रमित कर रहे थे। उस भीड़ में जहां सभा होनी थी माननीय मुख्यमंत्री की, वहां उपद्रव फैलाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बातें ऐसी भी सामने आ रही कि मारने की साजिश। मैं वही बता रहा हूं, जब आप हरवे हथियार लेकर वहां हैं तो आपकी मंशा क्या थी कि हमारे नेता, प्रिय नेता, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश थी? क्या आप राजनीतिक रूप से परास्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे? शर्म आती है मुझे कि कैसे ये अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं। ये इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ। हमारे पुलिस प्रशासन को धन्यवाद जिन्होंने गिरफ्तारियां भी की और सारे मामलों का उद्भेदन किया और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा और चरित्र सामने आया। भाजपा कहती है कि बंगाल बनाना चाहते हैं आप। अरे आप क्या बनाना चाहते हैं, आप ये बताइए ना, आप क्या बनाना चाहते हैं? हथियार लेके कार्यकर्ताओं को भेजिएगा? आपकी मंशा क्या थी, पहले उसका जवाब दीजिए। बंगाल बनाना, बांग्लादेश बनाना, ये सब तुक्के और जुमलेबाजी छोड़िए। यहाँ की जनता ने पिछले चुनाव में आपको आपकी राजनीतिक औकात बताई है, तो कम से कम अब सुधर जाइए। बंगाल बांग्लादेश का नाम मत लीजिए। आप जो कर रहे हैं उस पर चर्चा कीजिए। जो कुछ भी हुआ आप उसमें सफाई दीजिए कि क्या वो आपके लोग नहीं थे? वो हथियार कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए, कौन बड़े लोगों का हाथ था उनके पीछे, ये स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों को रोका गया वहां पर जाने से। अब यह समय आ गया है कि आदिवासियों का मान सम्मान पर पूजा करने से भी रोक दी जा रही है पुलिस। ये भी बातें कहाँ रोका गया, किसे रोका गया? किसी को नहीं रोका गया। वहां तो सभी लोग जा रहे थे, हजारों की संख्या में लोग थे। चंपारण कार्यक्रम कर रहे थे, चंपारण कार्यक्रम करते, वो तो जिला प्रशासन का विषय है कि आप किस चीज का अनुमति मांगे हैं, किस स्थल पर मांगे हैं। ये सब जिला प्रशासन का दायित्व था और विधि व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व भी जिला प्रशासन का होता है। तो उसके फैसले के अनुरूप तो आपको चलना होगा, आपको कोऑपरेट करना होगा। आप जिला प्रशासन के साथ, मुझे लगता है, कोई डायलॉग आपने नहीं किया, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं।
वहाँ तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुले थे, सभी लोग जा रहे थे, लेकिन आपकी मंशा अगर वहाँ उपद्रव फैलाने की है तब तो उसको नाकाम करना आवश्यक था। आज रातों रोड फ्लाईओवर की सौगात मिल रही है, वैसे में मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है कि आगे कार्यक्रम को बढ़ाया जा सकता है, चूँकि गुरुजी के सेहत को लेकर जो है वहाँ पर मौजूद है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी ने एक पत्र लिखकर माननीय गडकरी जी को पहले तो धन्यवाद दिया, साथ ही यह गुजारिश की कि अगर इस समारोह को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाता तो इस अवसर पर, इस शुभ अवसर पर मैं भी मौजूद रहता, मुझे प्रसन्नता होती। परंतु ये तानाशाही की सरकार, उनको इन भावनाओं से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये संवेदनहीन लोग हैं। आप झारखंड में कार्यक्रम कर रहे हैं, राजधानी में कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ का मुख्यमंत्री ना हो, ये शोभा नहीं देता है। फिर भी आपने फैसला किया, अच्छी बात है। मैं एक बार अपने नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके अगुवाई में इतने फ्लाईओवरों का लोकार्पण लगातार हो रहा है। ठीक है, ये रोड NH का हो सकता है, केंद्र की सरकार की हो सकती है, लेकिन 17 सालों तक जिस दल ने शासन किया उसने वो फ्लाईओवर वो नहीं बनवा पाए। वो फ्लाईओवर बनाने के काम भी, मार्ग में आ रहे जितने अवरोध थे उसे दूर करने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्टिंग का काम, जो भी संभव हो सका राज्य की सरकार ने मदद किया और राज्य सरकार ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में है इस फ्लाईओवर में, इसलिए मैं अपने नेता को धन्यवाद देना चाहूँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मनोज पांडे, जिन्होंने कहा कि भोगनाडीह में जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से साजिश की गई थी उसको लेकर जो है बातें सामने आई है। जो गिरफ्तारी हुई है, मणिपुर बनाने की भी बात जो है सामने आई थी। हालांकि सत्ता पक्ष जो है पूरी तरीके से जो है उद्भेदन मामले का जो है किस तरीके से जो है बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रही है, और आज भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है जानकारी दी है। देखने वाली बात होगी कि आगे जो गिरफ्तारी हुई है इसमें क्या कुछ मामले बातें सामने निकल कर आती है। जगह न्यूज़ रांची में कौशल कुमार।